कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता के साथ गोरखपुर पुलिस ने जो किया, उस पर यूपी की राजनीति सुलग रही है। मेरे पीछे आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये मनीष गुप्ता की तस्वीर है। ये कानपुर के रहने वाले हैं, कानपुर में परिवार के साथ रहते हैं, बिजनेस करते हैं। एक काम के सिलसिले में गोरखपुर गए थे। गोरखपुर वो इलाका जहां पर इनके साथ ज्यादती हुई गोरखपुर की पुलिस के द्वारा की गई। आज कानपुर में एक तरफ मनीष का अंतिम संस्कार हुआ तो दूसरी तरफ राजनीतिक हाहाकार भी मचा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की तो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मनीष के घर पहुंचे, उन्होंने भी परिवार से मुलाकात की। लेकिन सवाल यह है कि मनीष को इंसाफ मिलेगा या इंसाफ के नाम पर इस चुनावी मौसम में सिर्फ सियासत ही होगी। देखिए मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ठोको के कारण आम जनता को भी इसी तरह के व्यवहार का सामना करना पड़ता है और ये व्यापारी की जान चली गई। दोषी कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। अपराधी होता है। एक मौत, सवालों में यूपी पुलिस की खाकी और चुनाव से पहले सियासत की झांकी। गुरुवार को कानपुर यूपी की सियासत का सेंटर पॉइंट बना हुआ था। वजह थी गोरखपुर में मनीष गुप्ता नाम के प्रॉपर्टी डीलर की मौत। आरोप है कि मनीष की मौत पुलिस पिटाई के चलते हुई। चुनाव से पहले विपक्ष को सरकार के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा मिल गया। ठोको के कारण आम जनता को भी इसी तरह के व्यवहार का सामना करना पड़ता है और ये व्यापारी की जान चली गई। इसलिए समाजवादी पार्टी की मांग है कि इसकी जांच हो। पीड़ित परिवार के लिए इंसाफ की आवाज अब चुनावी मुद्दा बन गई है। दरअसल ये मामला मुख्यमंत्री के गृहनगर गोरखपुर का है। आरोपों के घेरे में गोरखपुर की पुलिस है। पुलिस का मामले को रफा दफा करने वाला रवैया है। मुकदमा होने के बाद आपको अंदाजा नहीं है, मुझे पता नहीं कि आपको कभी पता नहीं कि सालों तक कोर्ट में ये है कि ये मामला बेहद गंभीर है और चुनाव से पहले कानून व्यवस्था के राज का दावा करने वाली सरकार के लिए भी ये घटना मुश्किलों का सबब बन सकती है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। यही नहीं, सीएम ने अपने कानपुर दौरे में न सिर्फ परिवार से मुलाकात कर नौकरी और मुआवजा देने का वादा किया, बल्कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के वादे को भी दोहराया है। मैंने उसी दिन गोरखपुर पुलिस को कहा था कि इसमें तत्काल मुकदमा दर्ज होना चाहिए और दोषी कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। अपराधी होता है। सीएम साहब ने मुझे पूरा आश्वासन दिया है और मैं उनकी सारी चीज़ों से बहुत ही संतुष्ट हूँ। उन्होंने मेरे केस की गंभीरता को देखते हुए पहले अपने मन से ही बोल दिया कि केस को कानपुर में ट्रांसफ़र करते हैं और यहाँ पे एक अलग टीम नियुक्त करते हैं। ये तस्वीर उस वक्त की है जब अखिलेश यादव पीड़ित परिवार से मिलने कानपुर पहुँचने वाले थे। ठीक उसी वक्त पुलिस मृतक मनीष की पत्नी को लेकर वहाँ से जाने लगी। कहा गया कि उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री से करवानी है। बस इसे लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खींचतान मचा दी। आज सरकार गुंडागर्दी का मादा है, उसकी मदद नहीं कर रही, सीबीआई से जांच नहीं करा रही। बचाने के लिए, क्योंकि गोरखपुर के अपराधी है पुलिस वाले और गोरखपुर के अपराधियों को बचाने के लिए जो माफिया पुलिस वाले हैं उनको बचाने के लिए आपने देखा बहन को कैसे खींच ले जा रहे हैं। ये कोई सियासी मजमा नहीं था जहां समाजवादी पार्टी के नेता राजनीति चमकाने आए थे। ये वो परिवार है जो सुबह ही अपने बेटे का अंतिम संस्कार करके आया है। इंसाफ की लड़ाई में साथ देने के नाम पर अखिलेश के समाजवादी कार्यकर्ता गिद्धों की तरह उस महिला को घेर रहे हैं जिसने 2 दिन पहले ही अपने पति को खोया है। इस परिवार को संवेदना की जरूरत थी, सहारे की जरूरत थी, लेकिन समाजवादी नेताओं को ये परिवार सियासत की बिसात का मोहरा लगने लगा। तभी तो मीनाक्षी को कहना पड़ा कि मत कीजिए लाश पर सियासत। अभी तक सपा ने सही किया है, मेरा साथ दिया है, लेकिन आज सपा एक पीड़ित परिवार के इंसाफ की लड़ाई में उसका साथ देना राजनीति का धर्म है।
लेकिन नेताओं का काम सिर्फ आरोप प्रत्यारोप के लिए मुद्दे उछालना नहीं है, बल्कि ऐसे मौके पर संवेदना दिखाना भी है, जिससे लड़ाई मुकाम तक पहुंच सके। सवाल ये है कि क्या चुनाव खत्म होने के बाद भी जो लोग आज साथ हैं, वो इस परिवार के साथ खड़े नजर आएंगे? संवाददाता संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट। खाकी पर ये दाग, ये दर्दनाक वारदात गोरखपुर में हुई है। गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि है। इसी इलाके से वो कई बार सांसद चुने गए और विधायक भी हैं। सीएम योगी अपने कड़े फैसलों और इंसाफ को लेकर सख्ती के लिए जाने जाते हैं। ऐसी छवि उनकी बीते 4 सालों में बनाई गई है। पीड़िता के लिए नौकरी और 10 लाख रुपए मुआवजे का तो ऐलान सरकार ने कर दिया है। अब बारी है इस बड़ी खबर पर मेरी राय बताने की और उस राय पर आपकी वोटिंग की। मेरी राय बहुत साफ है कि नौकरी और मुआवजा बहुत अच्छी बात है, लेकिन असली इंसाफ तब होगा जब दोषियों को जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी सजा मिले। अगर आप इस राय से सहमत हैं तो मिस्ड कॉल दीजिए 7823944001 पर, और अगर आप असहमत हैं मेरी राय से तो मिस्ड कॉल दीजिए 7823944002 पर। आपके जवाबों का हमको इंतजार रहेगा। मिस्ड कॉल के नतीजे स्क्रीन पर चलते रहेंगे और शो के आखिर में हम ओवरऑल नतीजे दिखाएंगे कि कितनी लोग मेरी राय से सहमत हैं या नहीं है। मेरी राय बहुत सहमत है कि दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, तभी इस मामले में असली इंसाफ हो पाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। सरकार की ओर से कहा गया है कि पीड़िता कानपुर पुलिस से जांच कराना चाहे तो कानपुर पुलिस से भी वो जांच करा सकती है। सीबीआई से जांच चाहे तो सीबीआई जांच के लिए भी सिफारिश कर दी जाएगी। अब आप ये जान लीजिए कि सोमवार को आधी रात के बाद गोरखपुर के होटल कृष्णा पैलेस के कमरा नंबर 512 में हुआ क्या था, जिसने यूपी पुलिस पर इतना बड़ा दाग लगा दिया। 27 सितंबर 2021, जगह होटल कृष्णा पैलेस गोरखपुर, कमरा नंबर 512। गोरखपुर के होटल के इस कमरे में ठहरे थे कानपुर के रहने वाले मनीष गुप्ता। उनके साथ थे उनके 2 दोस्त हरप्रीत सिंह और प्रदीप। आधी रात में उनके कमरे का दरवाजा खटखटाया गया और कुछ पुलिस वाले अंदर घुस आए। पुलिस वालों ने उनसे आईडी मांगी। इसके बाद पुलिस वालों ने कमरे की तलाशी लेनी शुरू कर दी। यही वो वक्त था जब मनीष गुप्ता ने अपने रिश्तेदार दुर्गेश को फोन किया। लोगों ने चेकिंग करने का प्रॉपर उनको मौका दिया। उन्होंने चेक भी किया। चेक करने जब उनकी आपस में ऐसी बहस हो गई, तब उन्होंने क्या किया, जो रिंकू लड़का था उसको थप्पड़ मारा। फिर मनीष जी बोले सर ऐसे मार कैसे रहे हैं आप, तो उनको ले जा करके थाने ले जाने की कोशिश करने लगे। उसी समय मेरी बातचीत हो रही थी उनसे। हम आपको सुनाते हैं मनीष की आखिरी बातचीत। और ये लोग आप क्या कर रहे हैं? ये लोग हम लोग सो रहे थे, अचानक से रूम में आए हैं, सारी चीजें चालू। क्या कह रहे हैं भैया? यहाँ रूम में क्या करने आए? दुर्गेश बेटा। जी जी। किस थाने से हैं लोग? सर किस थाने से आप लोग? कौन सा? रामगढ़ताल। नहीं तो चेकिंग किस लिए कर रहे? अचानक से होटल में क्यों आए? बात कराइए जरा। रेगुलर चेकिंग जी। आपकी बात खराब हो रही है। क्या कह रहे हैं लोग? आप लोग को थाने ले जाना बेटा, बिना किसी। रुकिए मैं बात कर रहा हूँ एसपी से। इसके बाद फोन कट गया। परिवार का आरोप है कि इसके बाद पुलिस ने मनीष की इतनी पिटाई की कि वो बेहोश हो गया। वो लोग बहुत बदतमीजी से पुलिस वाले बात कर रहे थे, तो उन्होंने रिप्लाई किया क्या हम आतंकवादी दिखते हैं? तो वो गुस्सा आ गया। उन्होंने रूम की तलाशी वगैरह ली। उसके बाद भी उन्होंने बदतमीजी से कुछ जवाब दिया, तो इन लोग ने ये बोला कि अभी भी आपको शांति नहीं मिली है। अब तब उन्होंने जाकर मनीष को मारना शुरू कर दिया। परिवार वाले लगातार फोन करते रहे, लेकिन मनीष की मौत की जानकारी पुलिस ने नहीं दी। बार बार यही कहते रहे कि उन्हें चोट आई है और वो अस्पताल में भर्ती है। जहाँ हॉस्पिटल में लेके गए थे, आई थिंक सो वहाँ पे डेथ घोषित कर दिया गया। फिर बोले कि मेडिकल कॉलेज लेके जाइए। मेरे एसओ को मैंने फ़ोन किया, तो एसओ ने मेरे से ये बताया था कि सर अभी उनका इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। जब मैंने पता किया तो मेडिकल कॉलेज में कोई भी इलाज नहीं चल रहा था, ना वहाँ वो पहुँचे थे। पुलिस की कोशिश इस मामले को रफा दफा कर आरोपी पुलिस वालों को बचाने की थी, लेकिन परिवार के कड़े रवैये के चलते पुलिस को केस दर्ज करना पड़ा।
और अब इस मामले के तूल पकड़ने से गोरखपुर पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस की जातियों की स्टोरी कई बार आपने देखी है, सुनी है, और एबीपी न्यूज भी लगातार तमाम कहानियों से ऐसे ही पर्दाफाश करता है। दरअसल 15 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस रिफॉर्म की बात कही थी। आज भी पुलिस रिफॉर्म की फाइलें बंद बक्से में कैद हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, इसीलिए यह जरूरी है कि यहाँ पुलिस का चेहरा बेहतर, उदार और लोगों में भरोसा जगाने वाला हो, ना कि खौफ पैदा करने वाला। लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है। इतना उल्टा कि अदालतों तक न कई बार माथा पीट लिया तो कई बार पुलिस को कड़ी फटकार भी अदालत को लगानी पड़ी है। 2 साल पहले मैनपुरी में नाबालिग छात्रा की स्कूल परिसर में संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। अदालत ने माना कि पुलिस की लापरवाही से मामला बिगड़ा है। सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस हथियारों को बरामद करने की जगह खुद प्लांट करती है। अदालत पुलिस की हरकतों से कितना खिन्न थी उसको इस बात से समझिए कि माननीय हाईकोर्ट ने बेहद मार्मिक टिप्पणी की थी। अदालत ने पुलिस से कहा कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, स्वर्ग कहीं और नहीं है, सबको कर्मों का फल यही भुगतना पड़ता है। जौनपुर के बक्सा थाना क्षेत्र में जब पुलिस हिरासत में एक शख्स की मौत हो गई तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जांच सीबीआई को दे दी। अदालत ने यूपी पुलिस पर बड़ा सवाल उठाते हुए कहा कि जब पुलिस के अधिकारी और खुद थाना इंचार्ज ही आरोपी हैं तो पुलिस से न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। जब माननीय अदालतों को यूपी पुलिस से इंसाफ की उम्मीद नहीं दिखती तो आम आदमी को कैसे इंसाफ मिलेगा। अब गोरखपुर की इस वारदात को ही ले लीजिए। पुलिस ने पहले इस मामले को दबाने की कोशिश की, कहा मौत गिरने से हुई है। राज्य के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने भी ऐसी ही एक थ्योरी दे दी। वायरल वीडियो में गोरखपुर के डीएम और एसएसपी पीड़ित परिवार पर रिपोर्ट दर्ज ना कराने का दबाव बनाते साफ दिखाई देते हैं। यानी 3 बड़े अधिकारी एडीजी, डीएम और एसएसपी मामले को किसी न किसी तरीके से रफा दफा करते सुनाई दिए, दिखाई दिए। साफ है कि आरोपी पुलिस वालों को पूरा स्थानीय महकमा बचाने की कोशिश में जुटा था और कुछ हद तक जुटा दिखाई देता भी है। लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर में तस्वीरों के साथ सब कुछ अब बाहर आ गया है और प्रशासन को मुख्यमंत्री के दबाव में आखिरकार कार्रवाई करनी पड़ी। योगी एक्शन में है, पुलिस अभी भी अपने आप को ना मासूम बता रही है। अब ऐसे में कोई कैसे यूपी पुलिस पर यकीन कर पाएगा। मेरे सहयोगी पंकज झा और संजय त्रिपाठी की ये रिपोर्ट देखिए। टोटली में मेरे हस्बैंड का खून हुआ है। पुलिस वाले माथे पर जख्म, हाथ पर घाव, हर तरफ बहता खून, कोई भी इसे देखकर दहल जाए। मैंने मनीष को देखकर मुझे उनको बहुत दिक्कत हुई क्योंकि उनकी बॉडी में बहुत सारे घाव के निशान थे जो मैंने आप लोग के साथ शेयर करा है। पहली नजर में देखकर ही कोई भी बता सकता है कि ये चोटें पिटाई की वजह से आई हैं, लेकिन गोरखपुर के कप्तान साहब की थ्योरी कुछ और ही थी। थाना रामगढ़ ताल की पुलिस एक होटल में गई। वहां पर एक कमरे में 3 युवक संदिग्ध अलग अलग शहरों से आए थे जो ठहरे थे। इस सूचना पर पुलिस ने होटल मैनेजर को साथ में लेकर कमरे की चेकिंग करने गई, जहां पर हड़बड़ाहट में एक युवक की कमरे में गिरने से चोट लग गई। बीआरडी में दौरान इलाज उस युवक की मृत्यु हो गई। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार की कहानी इससे थोड़ी अलग थी। वहाँ एक कमरे में 3 व्यक्ति थे। 2 व्यक्तियों ने अपनी पहचान पत्र दिखाई। तीसरा व्यक्ति वहाँ से उसके पास संभवतः कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं था और उसने भागने का प्रयास किया और उस दौरान गिरने से उसे चोट आई, जिसे उपचार के लिए ले जाया गया अस्पताल, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई। 2 अधिकारी, 2 थ्योरी, यानी जांच से पहले ही सिर्फ पुलिस वालों के बयान के आधार पर पूरा केस तैयार कर लिया गया। अब जरा मनीष की पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है वो भी देख लीजिए। मौत की वजह एंटी मॉर्टम इंजरी यानी मरने से पहले लगी चोट है। सिर और चेहरे पर गहरी चोट है। शरीर के ऊपरी हिस्से में छोटी चोटों के निशान हैं और कोहनी के पास खुला हुआ गहरा जख्म है। अब सवाल यह है कि क्या इतनी चोटें गिरने से आ सकती हैं? इसका जवाब तो पुलिस ही ज्यादा बेहतर दे सकती है, पर कहानी सिर्फ इतनी भर नहीं है। एक आम आदमी के लिए इंसाफ की लड़ाई वैसे ही आसान नहीं है और उस पर अगर लड़ाई उन पुलिस वालों के ही खिलाफ हो जिन पर इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी है तो वो और मुश्किल हो जाती है।
क्योंकि एक बार मुकदमा होने के बाद आपको अंदाजा नहीं है, मुझे पता नहीं कि आपको पता नहीं कि सालों तक कोर्ट में। ये वायरल वीडियो देखिए जिसमें गोरखपुर के डीएम विजय किरण आनंद और एसएसपी विपिन टाडा बीआरडी पुलिस चौकी के बंद कमरे में परिवार को समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि मुंह बंद रखने में ही भलाई है। अनुरोध करूंगा कि विश्वास को मैं भी विश्वास रखता हूं कि एक बार मुकदमा होने के बाद आपको अंदाजा नहीं है, मुझे पता नहीं कि आपको पता नहीं कि सालों तक कोर्ट में ये है कि उनका पहले से तो कोई झगड़ा था नहीं, वो गए थे वर्दी पहन के गए, मुझे बताया ना कि क्यों हुआ है, तो मैंने आपको दिया। वाह रे पुलिस और वाह रे प्रशासन, ये लोग आरोपियों के ही हमदर्द बन गए, लेकिन जब लगा कि दाल नहीं गलेगी तो 6 पुलिस वालों को निलंबित कर दिया गया। यहाँ से कल यही निर्देश दिए गए हैं कि दोषी व्यक्तियों को किसी भी हालत में बख्शा न जाए। अब सवाल ये है कि जांच में होगा क्या, क्योंकि जिस कमरे में वारदात हुई उसे घटना के बाद साफ करा दिया गया, सारे सबूत मिटा दिए गए, खून के निशान भी मिटा दिए गए, सीसीटीवी की जो फुटेज थी वो भी पुलिस वाले अपने साथ लेकर चले गए। अब ऐसे में इस आरोप को साबित कैसे करेगी पुलिस? परिवार ने 6 पुलिस वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। निलंबन भी 6 पुलिस वालों का ही हुआ है, लेकिन रिपोर्ट में सिर्फ 3 पुलिस वालों का ही नाम है। अब सवाल ये है कि 6 पुलिस वालों को निलंबित किया गया तो रिपोर्ट में सिर्फ 3 पुलिस वालों के नाम क्यों? जो एफआईआर मृतक की पत्नी के द्वारा थाने में दिया गया था उसमें 3 लोग नामजद हैं और 3 अज्ञात लोग हैं, और उसी तहरीर पे उसके कंप्लेन पे ही आदेश एफआईआर करने के हुए हैं और उन्हीं लोगों के विरुद्ध एफआईआर किया गया है। उन्होंने कहा नाम हटा दीजिए, सिर्फ 2 का नाम दीजिए। हमने कहा नहीं, 3 का नाम हमें कंफर्म है, जो वहाँ से हमें पता चल रहा है रिकॉर्डिंग में है वो नाम, तो हम वो 3 नाम तो रखेंगे ही। बाकी जो 3 उनके साथ गए उन्होंने अपनी पुलिस को बचाने की कोशिश करी। ये तस्वीर उस तहरीर की है जो मीनाक्षी गुप्ता ने गोरखपुर पुलिस को दी थी। इसमें सारे आरोपी पुलिस वालों के नाम हैं, लेकिन एफआईआर में इनमें से 3 नाम गायब हैं। लखनऊ से रणवीर के साथ पंकज झा की रिपोर्ट। जब रक्षक भक्षक बन जाए और वही भक्षक के पास कानून को संभालने की जिम्मेदारी हो तो आप समझ सकते हैं आम हिंदुस्तानी पर, आम व्यक्ति पर किस हद तक परेशानियां गुजरती होंगी। यूपी पुलिस का नारा है सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा, लेकिन इससे उलट सच यह है कि यूपी पुलिस पर कितनी ही जिंदगियों को अपनी बर्बरता की कब्र में दफन कर देने के आरोप लगते रहे हैं। नजर डालिए, इस साल फरवरी में जौनपुर के बक्सा क्षेत्र में पुलिस कस्टडी में एक आदमी की संदिग्ध मौत हुई थी। मार्च में अंबेडकर नगर में पुलिस पर आरोप लगा कि उसने एक आदमी को इतना प्रताड़ित किया कि उसकी मौत हो गई। 3 मई को पीलीभीत में पुलिस ने एक पूर्व सैनिक को बुरी तरीके से पीटा था। 21 मई को उन्नाव पुलिस के 2 कांस्टेबल पर आरोप लगा कि 17 साल के एक लड़के को इसीलिए पीटकर मार डाला गया कि उसने कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन किया था। जून में सुल्तानपुर के कुड़वा थाना क्षेत्र में एसएचओ समेत 4 पुलिस वालों पर मामला बना कि नाबालिग लड़की को अगवा करने के आरोप में एक आदमी को पकड़ा था, जिसकी पुलिस कस्टडी में बाद में मौत हो गई। और 2 अगस्त को संत कबीर नगर में पुलिस कस्टडी में एक आदमी को इतना पीटा गया कि उसकी भी मौत हो गई थी। ये सब इस साल की घटनाएं हैं, और जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि ठीक 1 साल पहले ही हाथरस कांड हुआ था, उसमें भी पुलिस की संवेदनहीनता सामने आई थी, जो एबीपी न्यूज़ ने आपके सामने रखी भी थी। तो ये सवाल बना हुआ है कि पुलिस कब लोगों में भरोसा कायम करेगी। मैं ये नहीं कहता कि हर पुलिस वाला खराब है, मैं ये नहीं कहता कि हर थाना क्षेत्र में सिर्फ गड़बड़ी हो रही है। कुछ पुलिस वाले, कुछ पुलिसकर्मी, पुलिस अधिकारियों ने बहुत मदद भी की इन कोरोना काल में, खासकर दूसरी लहर के वक्त में, लेकिन अभी भी बहुत कुछ ठीक किया जाना बाकी है। और इसीलिए इस गोरखपुर कांड के बाद आज का मेरा सवाल, मेरी राय आपके सामने है, आपके जवाबों का मुझे इंतजार है। अभी तक 83% लोग मेरी इस राय से सहमत हैं, जिसमें बहुत सीधी सी राय है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा जल्द से जल्द मिले, तभी असली इंसाफ हो पाएगा। ABP News,
आपको रखे आगे।